त्रिपिटक किस धर्म का प्रथम ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का प्रथम ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रथम ग्रंथ है। संगीत का संबंध किस वेद से है? संगीत का संबंध किस वेद से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामवेद। कोंकण का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महापद नंद। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और दूसरा सत्र हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है लोकसभा में। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? जब संविधान बना था तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो उसमें थी 8 अनुसूची। परंतु आपसे पूछा जाए वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो घाव को भरने में सहायक होता है? तो वह होता है विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। भारी जल का अणुभार होता है। भारी जल का अणुभार होता है तो भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो वो होता है 20। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो वह होता है यूरेनियम का। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? आपसे यहाँ पूछा गया है इससे कौन से विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं? तो वो विटामिन है ए और डी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। परंतु आपसे यहाँ पूछा जाता पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो वो होता है बी और सी। राइबोजाइम्स होते हैं। राइबोजाइम्स क्या होते हैं? तो वो होते हैं आरएनए। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लॉर्ड मिंटो को। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो वो है मालदीव। बीएल मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया था? बीएल मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया था? तो ये बनाया गया था एन माधव राव को। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई? जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई? तो यह शुरू हुई संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। भारत में एकल नागरिकता होती है तो इसकी अवधारणा किस देश से अपनाई गई है भारत में? तो ये अपनाई गई है इंग्लैंड द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत के कौन सा अनुच्छेद है जो विदेश नीति से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 51 भारतीय द्वारा जो विदेश नीति होती है उससे संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।